बटे हुए हैं। साथियों, आपको कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं आपके सामने। 16 जुलाई 2017 को 16 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती है और 23 जुलाई 2017 को सुनवाई होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि नहीं ये तो डिसमिस करो इसको, और इसके साथ जनरल कैंडिडेट्स को आप मत डिस्टर्ब करो और ये रिजर्वेशन ऐसे रोस्टर सिस्टम पर लागू होगा। साथियों, आपको एक बात और ध्यान होना चाहिए, पहले जो रोस्टर सिस्टम जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये लड़ाई को रखी गई, उसका सबसे बड़ा आधार था शिक्षा। आप MA BA करते हैं, MA करते हैं, PhD करते हैं, PhD के बाद जब आप लेक्चर के लिए अप्लीकेबल होते हैं, उसमें आपको रोस्टर सिस्टम के माध्यम से छांट दिया जाता है, आपके हक अधिकार को छीना जाता है वहाँ पर। और कैसे होता है, पहले था 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, फिर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आया, अब ये ला रहे हैं 13 पॉइंट 100 रोस्टर सिस्टम, जिसमें से कि 4 जनरल 5वां में OBC करेंगे। ऐसे ऐसे करके आपकी सीटों को, जो पहले 2006 के रोस्टर सिस्टम था, उसमें आपको एक विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आपको रिजर्वेशन SC ST OBC माइनॉरिटी को दिया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में जो हुआ, आपको डिपार्टमेंट वाइज, जानते हैं साथियों, अगर एक विश्वविद्यालय की इकाई मानकर रिजर्वेशन लागू किया जाता है तो उसमें मैक्सिमम सीटें आप SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी। लेकिन अब डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर सिस्टम लागू करके आपको एकदम 0 पर पहुंचा दिया गया। कोई प्रतिनिधि नहीं रहा आपका, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे बादा जिला में भी नियुक्तियाँ हुई हैं उसकी बात रही हो। आप एक तरह से मानसिक गुलाम बनाए जा रहे हैं, आपके हक अधिकार को वहीं से समय सीमित किया जा रहा है। और आपको सोचना होगा, ये लड़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। अगर हम आप सबको मिल के लड़ना होगा, और ये लड़ाई जातियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक अधिकार की लड़ाई है। और आप सबको मिल के लड़ना है, और कभी ये चमार भर पासी मुसहर धोबी में बट के नहीं लड़ना है, और एक होके लड़ना है। अगर आप इस देश की रक्षा करना चाहते हैं और अखंड भारत का सपना, जो बाबा साहब ने पहले बहिष्कृत भारत से शुरुआत करके प्रबुद्ध भारत तक पहुंचाया, आप अगर उस प्रबुद्ध भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आपको गुलामों की लड़ाई नहीं, आपको इस देश के विकास में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। इस देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब आप 85% उस जगहों पर जाएंगे जहां पर ये सीटें खाली हैं और आपके हक अधिकार को छीन के बैठे हुए लोग हैं। जो भी पॉलिसियाँ लागू होती है इकोनॉमिक लेवल पर, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती हैं, ज़मीन पर नहीं उतरती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी अनुपस्थिति, और जिस दिन आपकी उपस्थिति हो जाएगी, भारत से गरीबी ही नहीं बेरोजगारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, और उपस्थिति होने के लिए आपका अधिकार और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूरी होना चाहिए। और अगर वो नहीं रहेगा तो आप मानसिक रूप से गुलाम बनते चले जाएंगे साथियों, और प्रबुद्ध भारत का सपना आपका झूठा साबित होगा। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जो अभी सबका साथ सबका विकास एक नारा है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। साथियों, वो कहते हैं मंचों पर बड़े बड़े भाषण देकर कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कागजों में अगर देखा जाए, नियमों में देखा जाए, तो आपको एक तरफ से दरकिनार किया जा रहा है। नौकरियों का जो नौकरियों का हब हुआ करती संस्थानें, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ 84% ये डाटा है, सरकारी डाटा है, 84% डाटा नौकरियां कम हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को निष्क्रिय करने का एक साजिश है साथियों, और आपको एक कदम से कदम मिला के लड़ाई लड़नी होगी। इसी कड़ी में हमने अभी कल इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जो आंदोलन हुए 2 दिन, फिर कल सिग्नेचर अभियान, हस्ताक्षर अभियान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर लगाया गया है। और हम ये पूरे लगभग जितने बनारस में जहाँ हमारे लोग जाएंगे हस्ताक्षर अभियान के लिए 10,000 हस्ताक्षर अभियान करके राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। और हम संवैधानिक स्वरूप से लड़ते रहेंगे, उसके साथ साथ हम सामाजिक और राजनीतिक